a water gel that claims to give 72 hours of hydration. But does the ingredient list actually support the claim, or it's just another marketing gimmick? Let's decode this CeraVe HA water gel. Hi everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency, because skincare is not at all an overnight thing, it is a journey. The very first claim of this moisturizer is that it gives you 72 hours of hydration. और जब भी कोई इतना बड़ा क्लेम मुझे दिखता है, आई इमीडिएटली चेक द इंग्रेडिएंट लिस्ट कि इसके अंदर ह्यूमेक्टेंट कौन से हैं, बैरियर सपोर्ट सिस्टम के लिए इन्होंने इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड करे हैं, बिकॉज हाइड्रेशन इज नॉट एट ऑल अबाउट जस्ट अट्रैक्टिंग वाटर, इट्स अबाउट प्रिवेंटिंग द वाटर फ्रॉम एस्केपिंग. लाइक जो भी आपने हाइड्रेशन दी है वो लॉक इन रहनी चाहिए आपकी स्किन में, ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस नहीं होना चाहिए. सो उसके लिए इस मॉइस्चराइजर के अंदर वेरी फर्स्ट इंग्रेडिएंट वी हैव द वाटर फॉलोड बाय ग्लिसरीन, which is of course a gold standard for humectants. Moisture को attract करता है skin में. Then we have propanediol, which is another excellent humectant. आपकी जो skin की feel है उसको भी improve करता है. Niacinamide is also present on the top है, तो I can assume कि at least 3 to 4% का concentration तो definitely होगा, which also helps to strengthen the skin barrier. And then comes the sodium hyaluronate, which is of course a salt of hyaluronic acid जो water molecule को hold like bind करके रखता है. And towards the end I can see the biosaccharide gum 1, which is another long lasting hydration ingredient. Yes, जो hydration claim है that is definitely supported by a good humectant system. like काफ़ी सारे humectant हैं जो इसमें डाले गए हैं. दूसरा सबसे बड़ा claim इस moisturizer का है ceramide booster technology, which will strengthen the skin barrier. When it comes to CeraVe, you will find ceramides. इस moisturizer के अंदर इन्होंने 3 तरह के डिफरेंट सेरामाइड्स डाले हैं, सेरामाइड NP, सेरामाइड AP एंड सेरामाइड EOP, along with cholesterol and phytosphingol C. Now this is what exactly you need to strengthen your skin barrier. So yes, this one is well supported. Claim number 3 है moisturizer का that this one is suitable for sensitive skin as well. That of course it's fragrance free, there is no alcohol, there is no color added in this one. But yes, इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं लास्ट में, बट दैट्स बहुत ही लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन में है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन उससे आपको नहीं होगी. नंबर 4 जो इसमें क्लेम है दैट इज़ नॉन कोमेडोजेनिक. उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी, बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम अ कोमेडोन प्रोन स्किन. तो क्या मेरी स्किन पे ये सूट किया कि नहीं किया वो मैं आपको बताती हूँ. बट अपार्ट फ्रॉम दीज इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको भी बताए, उसके अलावा इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं. जैसे इसमें कुछ सिलिकॉन्स हैं, इसमें कुछ फैटी अल्कोहल्स भी डले हुए हैं, इसमें सिलिका है जो हेल्प करता है कंट्रोल एक्सेस शाइन, इसमें कार्बोमर है, ज़ेंथेन गम है, विटामिन ई भी इस फॉर्मुलेशन में आपको मिल रही है. एंड देन वी हैव कॉपर PCA, विच इज़ ऑफ कोर्स हेल्प्स टू रेगुलेट योर सीबम, एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है. ओवरऑल अगर मैं इस फॉर्मूला की बात करूँ तो ये कोई एक एंटी एजिंग या एक ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र नहीं है, ये प्योरली हाइड्रेशन और आपके बैरियर को स्ट्रेंथन करने वाला फॉर्मुलेशन है. येस, यू कैन सी सम ब्राइटनिंग इफेक्ट बिकॉज ऑफ कोर्स इसके अंदर नियासिनामाइड ऑन द टॉप है, बट मेजरली आपको इससे बैरियर स्ट्रेंथनिंग वाले जो बेनिफिट्स हैं वो आपको ज़्यादा इससे मिलेंगे. अब क्या ये बैरियर को इमीडिएटली रिपेयर करता है, उस पर बाद में आते हैं. First, let's talk about the texture. I absolutely love this texture. This has a beautiful gel texture. I won't say it's a water gel, I will say it's a water gel plus silicone kind of a gel. प्राइमर हल्का सा, आई वुड से 5% हल्का सा प्राइमर वाला फील आता है, बट इट फील्स रियली रियली नाइस ऑन द स्किन. डजंट फील हैवी, डजंट फील स्टिकी एट ऑल. लाइक ऐसे गायब हो जाती है आपकी ये स्किन में, लाइक थोड़ी सी क्वांटिटी की नीड है आपको एंड यू आर गुड टू गो. लाइक इट्स अ ब्यूटिफुल टेक्सचर. नाउ whether this has suited on my comedone prone skin, definitely yes, because as you can see I have used it quite a lot, like काफ़ी सारा मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, ऑलमोस्ट एंड पे मैं इसके आ गई हूँ. yes, it's a beautiful moisturizer and has suited perfectly on my skin. ingredient list सब कुछ नहीं होती है, परफॉर्मेंस भी हमें देखनी होती है कि फॉर्मूला अच्छे से वेल फॉर्मुलेट किया गया है या नहीं किया है. उसके लिए हम इफेक्टिवनेस चेक करते हैं प्रोडक्ट की कि क्या वो सच में इफेक्टिव है या नहीं है. तो पहली चीज़ तो हाइड्रेशन का, डेफिनेटली हाइड्रेशन ये आपको प्रोवाइड करता है.
नंबर 2, क्या ये आपके बैरियर को रिपेयर करता है? देखो, अगर आपका बहुत ज़्यादा डैमेज्ड बैरियर है, बिल्कुल एकदम ख़राब कर रखा है, थोड़ा टाइम ये लगा सकता है, बट आप बोलो इमीडिएट इफेक्ट्स वो आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स सेरामाइड का कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा इसमें नहीं है. दे आर देयर टू जस्ट टू स्ट्रेंथन योर स्किन बैरियर. येस, बैरियर रिपेयर इज देयर, बट इट्स नॉट अ क्विक फिक्स. आपको टाइम लग सकता है. Next, non-comedogenic, definitely yes, it is a non-comedogenic moisturizer because I have been using it and you can see ये कितना मैं अभी तक इसको यूज़ कर चुकी हूँ. ऑलमोस्ट नीचे मेरा टब ये पहुँच गया है एंड दिस हैज सूटेड परफेक्टली ऑन माई स्किन. सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली है, डेफिनेटली येस, बिकॉज आई हैव अ सेंसिटिव स्किन. ना कुछ एक चीज़ों में जो मैं जब भी इस तरह के मॉइस्चराइजर होते हैं, आई ऑलवेज टेस्ट देम आफ्टर माई शेव, आफ्टर पील, लाइक द केमिकल पील. तो मैंने जब इसको शेव के बाद ट्राई किया था, हल्का सा आई वुड से थोड़ा सा जैसे बर्निंग सेंसेशन जैसे होती है ना, जैसे आप जले पे कुछ लगाते हो तो वो हल्का सा थोड़ा सा लगता है, वैसा वाला हल्का सा ये लगा एंड देन इट वाज परफेक्टली फाइन. वो कभी कभी मेरे को फॉर्मूला RX के मॉइस्चराइजर बैरियर रिलीफ के साथ भी होता था. आई एम सो सॉरी, द बैटरी डाइड. सो व्हाट आई वाज सेइंग कि जो हल्की सी बर्निंग सेंसेशन है ना, कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाती है, और वो लगती तभी है जब स्किन ऑलरेडी इरिटेटेड हुई होती है. जैसे शेव के बाद ऑब्वियसली शेव करा है तो स्किन हल्का सा सेंसिटिव हुआ है, तो उस पर ये हल्का सा लगता है. जैसे अब दवाई लगाओ तो ऐसा लगता है कि ना कि कुछ काम कर रही है. सो उसका रीज़न अभी तक मुझे समझ नहीं आया है कि वो किसी इंग्रेडिएंट की वजह से है या पर्टिकुलर कोई ऐसे जो मास प्रोडक्शन होती है उस टाइम पे कुछ उसमें पर्टिकुलर बैच में कुछ इशू आता है या क्या है. I'll search about it and then I'll get back to you about this. But yes, this has suited perfectly on my skin. If you're looking for a moisturizer for your dehydrated, dull skin, barrier strengthen करनी है, हल्की सी brightening effect आपको चाहिए, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो. Only disappointment from this moisturizer is the packaging, because ये tub में आता है and I don't like tub packagings. I prefer either tube or pump packaging, because इस तरह की पैकिंग में बार बार फिंगर डिग करनी पड़ती है, which I don't like. Otherwise it's a beautiful moisturizer. I hope they come up with a tube packaging, या जैसे इनके जो डे मॉइस्चराइज़र और नाइट मॉइस्चराइज़र इन्होंने निकाले थे, या जिस तरह की वो दूसरी फ्लिप ऑन वाले जो इनके पैकेजिंग से, उस तरह के उसमें अगर ये निकालते तो ज़्यादा अच्छा होता है, या कि ट्यूब पैकेजिंग में निकाल दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा इंस्टेड ऑफ दिस टब. आई डोंट लाइक टब पैकेजिंग्स. दैट्स जस्ट माई ओपिनियन. अगर आपको टब पैकेजिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन यू कैन सिंपली गो विद दिस वन. इट्स अ ब्यूटीफुल मॉइस्चराइज़र. लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. डू चेक इट आउट एंड yeah, if you like this video, give this one a big thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel and bell button जरूर press कर देना so that आगे आने वाले videos को आप मिस ना कर पाओ. Now I'm gonna see you in my next. Until then, take care.